तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला जो मैंने था वो मैंने आपको करा दिया। पहला जो था क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिया कि इसमें 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति बच्चों मैंने आपको करा दी। इसमें मूलों की प्रकृति कैसी आई थी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं आया था। ये वाला केस बना था, ये वाला, ये वाला कि मूलों की कोई जो मूल थे वो कोई वास्तविक मान मूलों का नहीं था, मूल का कोई वास्तविक मान ही नहीं था। लेकिन अब बच्चों हमारा सेकंड नंबर है इसी के अंदर, दूसरा है बच्चों, ठीक है ना, दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन में, ठीक है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये बच्चों हमारा दूसरा पार्ट है। देखेंगे बच्चों कि क्या करना है। तो हमारा तरीका क्या है बच्चों, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ये सारे मान, ठीक है ना, किसमें लगाने होंगे। ठीक है, ए का मान है कितना, ए बराबर बच्चों यहां पर 3 है, बी बराबर बच्चों यहां पर -4 √3 है, और सी बराबर बच्चों यहां पर +4 है। अब बच्चों हम डी निकालेंगे कि डी का मान कैसा आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, या 0 आएगा। तो डी बराबर बच्चों सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है b² - 4 × a × c। ठीक है, तो d बराबर बच्चों हम b की जगह लिखेंगे कितना, b की जगह -4 √3 और पूरे का करेंगे स्क्वायर, फिर -4 × a की वैल्यू है 3 × c की वैल्यू है बच्चों 4, c की वैल्यू है बच्चों 4। अब इसको जरा हम सॉल्व करके आपको अलग से दिखाते हैं कि -4 √3 तो बच्चों इसको लिखोगे -4 √3 इंटू -4 √3, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 4 × 4 बच्चों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, √3 इंटू √3 बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 16 × 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम आगे लिखेंगे d बराबर कितना, 48 बच्चों प्लस का माइनस, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये भी 48 हो रहा है, ये भी 48 हो रहा है, तो 48 में से 48 गया तो बच्चों d का मान कितना हो गया, d का मान बच्चों यहां पर 0 आ रहा है। d का मान जब यहां पर 0 आ रहा है तो बच्चों हम क्या बताएंगे कि मूल कैसे हैं, मूल बच्चों अब हम कैसे बताएंगे, बताइए बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है। जब d का मान 0 आएगा तो हम कहेंगे दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल हैं। क्या बताएंगे हम, इसके बताएंगे हम कि दो बराबर वास्तविक मूल हैं। ये बच्चों हो गया हमारा दूसरा पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा पार्ट लेकर आते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों एक मिनट, अगर मैं ये कहूं आपसे कि इस द्विघात समीकरण का, ये जो द्विघात समीकरण था, इस द्विघात समीकरण का अगर बच्चों हम ग्राफ बनाएं तो बच्चों कैसा बनेगा, तो बच्चों इस द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होगा वो बच्चों समथिंग कैसा बनेगा, तो इस द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये एक ही जगह काट के जा रहा है, ठीक है बच्चों, बात समझ पाए होंगे आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे यह भी कहा गया था कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात भी करें, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात भी करें। तो d बराबर अभी आपने देखा कि 0 आया था, d बराबर 0 आया था, मतलब दोनों मूल समान होंगे, मतलब दो बराबर होंगे मूल, दोनों मूल बराबर होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही मूल होगा। तो मूल होगा, तो जब कोई मूल नहीं होगा तो हम निकाल ही नहीं सकते, तब हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमको करके दिखाना है। और हमारे पास दो तरीके हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो बच्चों गुणनखंड विधि से अगर हम इसको करें तो कैसे करेंगे, हमने बताया था कि 3 और 4 का आप गुणा करेंगे, 3 और 4 का गुणा आता है बच्चों 12। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ के आ जाए 4 √3, और बस जोड़ के 4 √3 आ जाए। 12 के गुणनखंड होंगे तो गुणा करके तो 12 आएगा ही। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3x² - 4 √3 की जगह छोड़ देंगे, बीच में बच्चों प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां प्लस है, x + 4 = 0। अब बच्चों 12 के हम इस तरह से देखें कि 2 √3 और इंटू 2 √3 बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा, जोड़ने से बच्चों क्या होगा, इन दोनों को गुणा करें तो क्या होगा, और इन दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, जोड़ें तो बच्चों हो जाएगा कितना, जोड़ें तो बच्चों हो जाएगा 4 √3, 2 √3 + 2 √3 हो जाएगा 4 √3, और बच्चों अगर इन दोनों को हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, तो बच्चों 12 हो जाएगा। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं 2 √3 और 2 √3।
अब बच्चों हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 3 पीछे से x, फिर माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब बच्चों हम यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, इस माइनस के लेफ्ट से और इस माइनस के राइट से। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है ना, लेकिन इधर रूट 3 है इधर 3 है, तो बच्चों हम रूट वाला कॉमन ले पाते हैं ऐसी कंडीशन में। तो बच्चों हम रूट 3x कॉमन लेंगे, तो बच्चों बचेगा जहां 3 था वहां रूट आ जाएगा, रूट 3x माइनस यहां बच्चों सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि रूट 3x कॉमन लेकर बाहर जा चुका है, माइनस बच्चों यहां पर हम 2 कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएंगे, तो जो रूट 3x वाला जो पार्ट था वो अब प्लस का आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस का रूट 3x, और जो 4 था जब डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा, लेकिन अब माइनस का आएगा, माइनस का 2 बराबर 0। यहां से बच्चों आप देखेंगे कि इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे कि सर अंडर रूट 3x माइनस 2 का जो पूरा ब्रैकेट है वो कॉमन है, तो अंडर रूट 3x माइनस 2 का ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, तो बच्चों अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेम बचेगा, अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। बच्चों यहां से जब आप x का मान निकालेंगे, एक तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको बराबर 0 लिखोगे और आप इसको बराबर 0 लिखोगे, ऐसे ही तो करते हैं हम, लिखते हैं अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, रूट 3 डिवाइड में जाएगा तो अपॉन में रूट 3। यहां से बच्चों देखते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन रूट 3, क्योंकि ब्रैकेट ही सेम है। तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर x की जो 2 वैल्यू आई वो दोनों वैल्यू सेम ही आई, हम सीधा सीधा एक ही बार में कह सकते हैं कि x की क्या वैल्यू आ रही है, 2 रूट 3। मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह जाएगा, इस तरह, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी बच्चों 2 अपॉन अंडर रूट 3, यही वैल्यू होगी बच्चों 2 अपॉन अंडर रूट 3। बच्चों बात समझ में आ रही होगी आपके। तो बच्चों गुणनखंड विधि से हमने इसको आपको करके दिखाया। अब बच्चों हम इस द्विघात सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, श्रीधराचार्य के फार्मूले से हम आपको करके दिखाएंगे। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला कौन सा है, इसी वाले सूत्र को हम कहते हैं, इस वाले को कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, और इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र। इससे अगर करें तो बच्चों अभी हमने d का मान कितना निकाला था, d का मान बच्चों अभी हमने निकाला था d बराबर 0, याद है बच्चों हमने d बराबर 0 निकाला था, d बराबर 0 बच्चों आपको याद है, a b c के मान आपको दिखाई दे रहे हैं क्या क्या है। अब बच्चों हम फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। बच्चों d 0 हो गया, मतलब बच्चों ये बचा x बराबर माइनस b अपॉन 2a, क्योंकि d वाला पार्ट तो 0 हो गया, d वाला पार्ट तो 0 हो गया, यहां पर d की जगह कितना लिखोगे 0, अरे मैं आगे बढ़ा देता हूं, प्लस माइनस रूट में 0, रूट में 0 तो ये तो 0 ही हो गया, इधर से सब कुछ हट गया, तो ये बचा माइनस का b अपॉन 2a, माइनस का b अपॉन 2a। तो बच्चों अब वैल्यू पुट करोगे, x बराबर माइनस का b, मतलब माइनस का 4 अंडर रूट 3, एक तो ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये अपने आप में माइनस, तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 2a, मतलब 2 इंटू 3, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, 2 टू द 4 कैंसिल कर दोगे इसको, और रूट 3 से डिवाइड करोगे नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, नीचे वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन, नीचे वाले 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होगा, 3 ही होगा, और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन अंडर रूट 3, x की वैल्यू आ गई या नहीं, तो x का मान अभी भी 2 अपॉन रूट 3 ही आया था, श्रीधराचार्य वाले सूत्र से भी 2 अपॉन रूट 3 ही आया। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बच्चों पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा।